आज इस वीडियो में हम बनाएंगे मोशन ग्राफिक्स पोस्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, वैसे तो एक सिंपल मोशन ग्राफिक है जिसको आप इजीली बना सकते हैं। वैसे तो हम नॉर्मल इजी विदाउट करके मोशन बना सकते हैं, पर हम इसमें नॉर्मल से थोड़ा एडवांस सीखेंगे मोशन ग्राफ को एडिट करके। तो इस फाइल को सीधा मैं आफ्टर इफेक्ट में लेकर एनिमेट करूंगा, और जो हमने इसमें साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक डाला है उससे और ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, मतलब देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर हम साउंड इफेक्ट को कैसे यूज करना है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं फोटोशॉप में वो आपको डिजाइन बनाकर नहीं दिखाऊंगा आज, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं सीधा एनिमेट यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपनी फाइल हम इंपोर्ट करेंगे। फाइल में जाके इंपोर्ट फाइल करूँगा और यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो मैं हर बार रखता हूँ वही है, तो जैसा फोटोशॉप में था वैसा ही यहाँ पर आ गया है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं जो चिकन लेग्स हैं उनको यहाँ एनिमेट करूँगा। तो मैं यहाँ लेयर को सिलेक्ट करके देख रहे हैं, इस तरह से मुझे नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ मोशन लानी है। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी पोजीशन और रोटेशन पर यहाँ की फ्रेम दे दूंगा। तो मैं P प्रेस करेंगे तो पोजीशन आ जाएगा, R प्रेस करेंगे तो रोटेशन यहाँ अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ से मैं कम से कम 2 सेकंड के आसपास में यहाँ पर रखूँगा। तो सबसे पहले यहाँ की फ्रेम हम दोनों पर डाल देंगे, तो ये सही है। इसको यहाँ से नीचे कर लेंगे इस तरह से, और सेकंड वाला जो है हमारा, इसको भी मैं यहाँ पोजीशन पर की फ्रेम दूंगा और रोटेशन पर की फ्रेम दे दूंगा। तो सेम इसको भी मुझे यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पर नीचे लेकर जाना है। यहाँ से मैं इसको नीचे यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। अब ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इसके पार्टिकल जो हैं, इसके पीसेस जो हैं छोटे छोटे, वो भी हम यहाँ पर एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पर पोजीशन पर की फ्रेम देंगे और रोटेशन पर भी देंगे, अगर रोटेशन यहाँ करनी होगी। तो मैं दोनों पर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो सेम जैसा इसको दिया है हमने वैसे ही की फ्रेम देकर सब पर, और इसकी पोजीशन में फर्स्ट वाले फ्रेम में इनको सबको नीचे लेकर आ जाऊंगा मैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि वो मोशन यहाँ पर होगी है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है वो। तो ये मोशन यहाँ ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सारी लेयर्स को पकड़कर यहाँ से जो भी टाइमिंग है उसको यहाँ मैं थोड़ा ठीक करूँगा। तो यहाँ से मैं सारे की फ्रेम यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ऑल्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पर ही टाइम अपने आप कम हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ड्रैग करूँगा और यहाँ ऑल्ट प्रेस करके इसका टाइमिंग यहाँ से रखूँगा। ये टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा है तो इसको हम यहाँ कम करेंगे। तो ये यहाँ पर 1-2 सेकंड के आसपास में यहाँ रखूँगा। तो ये टाइम यहाँ पर सही है। तो अब हम यहाँ पर इसका जो वापस जाने वाला मोशन है वो भी यहाँ क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ 2 या 4 सेकंड के आसपास यहाँ पर वापस सारी लेयर्स को यहाँ पर पकड़ूंगा मैं। ये इनको सेलेक्ट करेंगे और सिंपल यहाँ पर पोजीशन पर हमें क्लिक करना है। तो पोजीशन पर मैं यहाँ से सिंपल ड्रैग कर दूंगा तो वो की फ्रेम अपने आप यहाँ ले लेगा। तो इस तरह से ये मोशन यहाँ पर होगी, इस तरह से ये ऊपर जाएगा और ये वापस नीचे यहाँ आ जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, सारे की फ्रेम को मैं ईज में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ से मैं सब फ्रेम को सेलेक्ट कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ से ईजी यहाँ कर दूंगा। तो ये देख रहे हैं थोड़ा सा एक ईज वाला जो है इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है, जो कि ठीक लग रहा है। लेकिन इसको हमें और भी यहाँ पर अच्छा करना है, इसको काफ़ी स्मूथ बनाना है हमें। तो अभी तो मैं सारी पहले लेयर्स को ऑफ कर देता हूँ, मतलब उसको बंद कर देता हूँ, और जो मेरे चिकन लेग्स हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर ऑन रखूँगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक आइसोलेट वाला मोड है वो यहाँ मैंने ऑन कर दिया, जिससे कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं कुछ भी एनिमेट करने में। तो यहाँ से मैं पोजिशन वाले फ्रेम सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर देख रहे हैं जो ग्राफ है ये स्पीड ग्राफ है। तो इसी ग्राफ को हमें एडिट करना है। सिंपल यहाँ से हैंडल्स जो हैं इनको अपोजिट इस तरफ ड्रैग करेंगे तो देखेंगे स्मूथ एनिमेशन यहाँ पर बन जाएगी। दोनों जो लास्ट वाले पीक पॉइंट है वहाँ पर वो स्लो से फास्ट हो रही है, बीच में जो सेंटर है वहाँ पर वो रुक जा रही है, एक तरीके से स्लो बिल्कुल मोशन वो वहाँ पर बन जा रहा है। तो अभी टाइम को कम ज़्यादा करने के लिए हम ये की फ्रेम्स जो हैं इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से शिफ्ट के साथ प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसको जितना भी टाइम यहाँ देना है वो दे सकते हैं। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इस तरह से मोशन यहाँ पर हो रही है। तो अभी इसको और स्मूथ करने के लिए ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करके इनको और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है उससे ये काफ़ी और बीच में जो जा रहा है स्मूथ काफ़ी हो जाएगा। तो ये काफ़ी और अच्छा एनिमेशन यहाँ पर बन गया है। तो सिंपल हमें अभी क्या करना है कि रोटेशन में हल्का इनको हल्का सा फर्स्ट फ्रेम पर रोटेट करना है, ताकि वो मोशन जो है वो थोड़ी रियल सी लगे। इस वाले को भी मैं हल्का सा यहाँ पर रोटेट कर दूंगा। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर ये मोशन सही लग रही है। तो ये बीच में आकर वो स्ट्रेट जा रहा है, तो हमें लास्ट वाले फ्रेम पर भी यहाँ पर रोटेशन पर की फ्रेम देना पड़ेगा और हल्का इनको यहाँ से रोटेट करना पड़ेगा दोनों को। तो ये देखेंगे और भी ज़्यादा
रियल स्मूथ एनिमेशन देखो, ये कितनी इस तरह की एनिमेशन बन जाएगी, ये काफी बढ़िया है। और सिंपल यहीं से वापस बीच वाला पॉइंट सेलेक्ट करके स्पीड ग्राफ को हम इस तरह से अपोजिट ड्रैग कर देंगे। इसको भी सिंपल सेलेक्ट करेंगे और बीच वाला पॉइंट सेलेक्ट करके ये दोनों हैंडल्स को अपोजिट ड्रैग कर देंगे। तो स्मूथ वाला एनिमेशन जो है, अब ये रोटेशन भी उनके साथ साथ स्मूथ वाली यहाँ पर हो रही है, जो कि ये भी देखने में बहुत बढ़िया यहाँ पर एनिमेशन लग रहा है। अब यहाँ पर सेम एनिमेशन वही इन पार्टिकल पर भी यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा। सिंपल इसको वही स्पीड ग्राफ में जाकर इसको सेलेक्ट करके यहाँ से सारे की फ्रेम्स को और इनको यहाँ पर हम एडिट कर देंगे। पहले तो इसके साथ साथ यहाँ पर अलाइन कर दूंगा मैं, इसी के साथ वो वापस आएंगे और यहाँ से सिंपल वही एडिट जो हमारा स्पीड ग्राफ है उसको यहाँ एडिट कर रहे हैं हम। तो ये देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर काफ़ी सही एनिमेशन यहाँ बन चुकी है। इसको थोड़ा आगे पीछे कर देंगे जिससे रैंडम पार्टिकल जो है वो मूव होंगे, तो ये काफ़ी सही लग रहे हैं। अब यहाँ पर जो उसका बैकग्राउंड है वो हम यहाँ पर एनिमेट करेंगे। तो ये शेप लेयर जो है लास्ट वाली, हम इसके नीचे हमारा रेक्टेंगल ये है जिसमें कि मेरा रेड टोन ये वाला यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं इस बैकग्राउंड में डालूंगा लीनियर वाइब, जिससे कि ये मास्क जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे लेयर हमारी रिवील होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ से मैं सिंपल क्या करूंगा, जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांजिशन का, तो यहाँ से मैं इसको रखूंगा 30 के अराउंड, इसको 180 यहाँ पर कर लेंगे जिससे कि ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से मूव हो। तो अभी जो हमारा मोशन है वो हाफ में है, हाफ से भी ऊपर है। तो मुझे यहाँ क्या करना है, फर्स्ट वाले फ्रेम पर इसको ट्रांजिशन जो है इसको यहाँ से मैं वैल्यू बढ़ा दूंगा इस तरह से 100%। तो ये देख रहे हैं इस तरह से ये मोशन होता हुआ ऊपर जाएगा, तो ये सही है। और इसमें एक मैं इफेक्ट डालूंगा वेव, जिसमें कि इस तरह की कुछ वेव टाइप ना वो बन जाए इसमें शेप। तो वेव रैप मैं यहाँ पर इस पर डालूंगा और देख रहे हैं कि इसमें ऊपर वेव के जो इफेक्ट हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं वेव लेंथ यहाँ पर बढ़ाऊंगा, वेव हाइट 15 करूंगा और वेव जो है हमारी विड्थ है 177 या 180 के आसपास रख लूंगा। तो ये काफी बड़ी एक वेव बन चुकी है, साइन वेव। तो इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा जिससे कि ये और भी थोड़ी बड़ी हो जाए। और स्पीड जो है इसकी मैं 3, 4 या 5 इस तरह से रख सकता हूँ जिससे कि ये चलती हुई दिखाई देगी। तो अभी जो है वेव हमारी वो अंदर की तरफ भी आ रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो बाहर की तरफ ही रहे, ऊपर वाला टॉप वाला एरिया वही दिखाई दे। तो यहाँ से स्केल कर लेंगे हम लेयर को, तो वो देख रहे हैं कि वो पूरा बैकग्राउंड के साथ फिल हो चुकी है और ऊपर वाला एरिया जो है वो यहाँ पर मूव हो रहा है। तो मैं इसकी जो वेव स्पीड है वो कम कर देता हूँ, पहले वाली थोड़ी ज़्यादा लग रही थी मुझे, तो ये यहाँ पर सही है। तो इसी की एक कॉपी लेकर हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे टिंट। तो मैं चाह रहा हूँ 2 लेयर एक साथ यहाँ मूव हो, 2 डिफरेंट कलर। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, जो मेरा दूसरा कलर है को मैं ऑन कर लेता हूँ, ये देख रहे हैं येलो। तो मैं इस वाली लेयर में ये येलो कलर फिल करूँगा। तो यहाँ से आई ड्रॉपर लेंगे, इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको कलर को स्वैप कर लेंगे। तो ये देख रहे हैं कि दोनों कलर आ चुके हैं। और रेड वाले को मैं ऊपर कर दूंगा और लेयर थोड़ी आगे बढ़ा दूंगा, तो वो देखेंगे आगे और पीछे की तरफ थोड़ा चलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंस दिखाई देगा दोनों के बीच में। तो 2 कलर जो हैं वो एक साथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से इसकी वेवलेंथ को आप थोड़ा सा, विड्थ को थोड़ा चेंज कर सकते हैं ताकि वो सेम ना लगे। तो इस तरह से ये देखिए एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में जो लाइंस थी सर्कल में, वो भी हम यहाँ पर अपीयर कर लेते हैं और उनका भी एनिमेट कर लेते हैं। तो ये लाइंस हैं। मैं इसमें क्या करूँगा, सिंपल रोटेशन यहाँ दूंगा। तो ऑल्ट के साथ यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक कोड लिख देंगे टाइम स्टार, और जो भी हमारा नंबर है, जिस भी नंबर्स में हमें रोटेट करना है तो वो यहाँ नंबर्स लिख देंगे। तो देख रहे हैं कि इस तरह से ये रोटेट हो रहा है। तो अभी हमारी लाइंस जो हैं वो पहले ही अपीयर हो जा रही हैं, तो बैकग्राउंड के साथ वो सही फिट नहीं हो रही, तो इसको हम यहाँ पर सही फिक्स कर लेते हैं। तो इस लेयर पे सिंपल मैं क्या करूँगा, ओपेसिटी दे दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके की फ्रेम, और यहाँ से फर्स्ट वाले फ्रेम पर मैं इसको 0 कर दूंगा, इस तरह से फेड इन फेड आउट वाला। और जब ये बैकग्राउंड हमारा फिल हो रहा है उसके बाद मैं इसको यहाँ पर अपीयर कर दूंगा, टाइम थोड़ा कम करके। तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब ये ठीक लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 2 वीडियो इंपोर्ट कर लिए हैं, जिसमें कि एक फायर इफेक्ट है और एक में फायर पार्टिकल जो होते हैं उस तरह का इफेक्ट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये फायर पार्टिकल्स हैं, इसको मैं यहाँ से स्क्रीन मोड में कर दूंगा। तो ये इस तरह से पार्टिकल्स जो हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर रखूँगा और इसको हम यहाँ कहीं प्लेस करेंगे और इसको मैं जो एजेस दिखाई दे रही हैं इसको मैं मास्क कर लूँगा। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, सर्कल लेकर इसको मास्क कर लूँगा। तो ये मुझे पहले मैं इसको फिट कर लेता हूँ, यहाँ पर चाहिए मुझे। उसके बाद यहाँ से मैं सिंपल सर्कल लूँगा और फैदर इसका ऑन कर दूँगा, इसका फैदर बढ़ा दूँगा जिससे कि ये एजेस इसमें दिखाई ना दे। देख रहे हैं कि बीच से वो
पार्टिकल्स निकल रहे हैं। और इसकी शेप को थोड़ा सा कॉर्नर्स में बढ़ा देते हैं तो ये देखने में यहाँ पर सही है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर फायर वाली वीडियो भी डाल दूंगा, इसको यहाँ ड्रैग करके यहाँ डालेंगे और इसका जो है ये काफ़ी अच्छी फायर इफेक्ट है यहाँ पर, और इसको जो हम यहाँ से स्क्रीन कर देंगे। तो इस तरह से सिंपल इसमें भी वही सर्कल लेकर मास्क कर लेंगे और उसका मैं यहाँ फेदर बढ़ा दूंगा जिससे कि ये एजेस ना रहे। तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर जो जो हमें चाहिए नीचे साइड से इस तरह से। तो इस तरह से ये फायर यहाँ से निकलेगी। अब जो हमारा टेक्स्ट है फ्राइड चिकन वो हम यहाँ पर अपीयर करेंगे। तो यहाँ से मैं उसको ऑन कर लेता हूँ लेयर को, ये देख रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पर इसको मैं सेंटर अलाइन कर लूंगा। तो ये अलाइन वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ नहीं है, तो आप विंडो में जाकर अलाइन ये ऑप्शन ऑन कर सकते हैं और इसको सेंटर कर लेंगे इस तरह से। तो ये सेंटर अलाइन हो चुका है। अब यहाँ से मैं इसको सबसे पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। अब इसका जो साइज है मैं यहाँ बढ़ा सकता हूँ जितना भी चाहे, ठीक है। तो ये यहाँ पर सही लग रहा है। अब इसको सिंपल मैं यहाँ इफेक्ट दूंगा। तो फर्स्ट फ्रेम पर जाकर मैं इफेक्ट में जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा जूम। तो यहाँ पर जूम अवे और जो फॉरवर्ड जो है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस पे मैं फॉरवर्ड लगा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि वो लेटर्स जो हैं वो जूम होकर आ रहे हैं। तो इसको सिंपल मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है। अभी ये उल्टा हो रहा है, अब ये देखिए जूम होकर इस तरह से आए। तो सिंपल जूम अवे को भी मुझे यहाँ पर फ्राइड वाले को करना है। ये आगे मेरा इफेक्ट जो है वो वहाँ पर डल चुका है, तो मैं की फ्रेम को पीछे कर लूंगा इस तरह से। अब वो देख रहे हैं, इसको भी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये देख रहे हैं काफ़ी सही इफेक्ट यहाँ टेक्स्ट का बढ़िया इफेक्ट यहाँ बन चुका है। और इसको थोड़ा जब आगे करेंगे, जब ये ऊपर की तरफ ये हमारे चिकन स्लैग जो हैं वो आ जाएंगे, उसके बाद ये टेक्स्ट अपीयर होगा। तो अब हम यहाँ पर एक और इफेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर रोटेशन पर हम की फ्रेम देंगे, की फ्रेम नहीं देंगे, ऑल्ट के साथ मैं यहाँ क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा विगल, विगल को यहाँ क्लिक करेंगे और ब्रैकेट में 2-3 यहाँ पर डाल देंगे, जिससे देखेंगे कि ये इफेक्ट विगल वाला इफेक्ट जो है हिलता हुआ इफेक्ट यहाँ बनेगा। तो इसको कॉपी करेंगे, सिंपल फ्राइड वाले में भी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो ये दोनों में इफेक्ट वो सेम आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने में लग रहा है, ये काफ़ी बढ़िया इफेक्ट यहाँ बन गया है। तो अभी जो लोगो है हमारा वो यहाँ पर हम एनिमेट करेंगे। तो लोगो को मैं यहाँ अपीयर कर लेता हूँ। तो लोगो आने से पहले हमें पहले यहाँ ट्रांजिशन डालनी पड़ेगी। जो हमारा बैकग्राउंड है उसको मैं एक कॉपी डुप्लीकेट बना लूंगा, जो कि हमने रेड वाला जो और येलो वाला एनिमेट किया है। तो मैं इसको सबसे ऊपर सिंपल रख लूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसका कलर कर दूंगा व्हाइट। तो एक ट्रांजिशन यहाँ बना रहे हैं जिससे कि ये सब कुछ हट जाएगा, बैकग्राउंड से व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या काम करूंगा, इसमें टिंट डालूंगा। टिंट नहीं है तो यहाँ से टिंट मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर डाल दूंगा व्हाइट टिंट। तो जब देख रहे हैं कि वो इस तरह से ट्रांजिशन बनेगी, तो ये ट्रांजिशन बनेगी, उसके बाद मेरा लोगो यहाँ पर अपीयर होगा। तो अभी जो हमारी लाइंस हैं, जो सर्कल में लाइंस घूम रही थी, उसको भी मैं यहाँ डुप्लीकेट करके ऊपर ले आऊंगा इस तरफ। तो वो भी मुझे इसके साथ यहाँ पर दिखानी है। तो इस तरह से, तो ये अभी काफी डार्क है, तो इसको मैं लाइट कर लेता हूँ यहाँ से। इसका ओपेसिटी कम से कम करेंगे, बहुत लाइट इसको दिखाना है। तो ये लाइट इतना ठीक है जिससे कि ये लोगो इसके ऊपर अपीयर हो सही से। तो यहाँ पर मैं लोगो को इसके ऊपर भी ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ सेंटर में रखूंगा। तो सेंटर से इसको जूम करके लेकर आऊंगा। तो इसको मैं यहाँ पर पहले जूम कर लेता हूँ, स्केल कर लेता हूँ इस तरह से, इसको नीचे यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब इसको मैं यहाँ पर की फ्रेम देकर पोजीशन और स्केल पे की फ्रेम दूंगा। तो इसको पहले यहाँ पर सेट कर लेते हैं, जहाँ पर ये जब ये व्हाइट ऊपर पहुंच जाएगा तब ये हमारा अपीयर होगा। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसकी पोजीशन पर की फ्रेम दूंगा और स्केल पर भी यहाँ पर की फ्रेम दे दूंगा। तो एस प्रेस करेंगे तो स्केल आ जाएगा, पोजीशन पर, पोजीशन के लिए हम पी प्रेस करते हैं तो पोजीशन आ जाती है। तो एस प्रेस करेंगे, ये स्केल आ गया और यहाँ पर भी की फ्रेम दे दिया। फर्स्ट वाले फ्रेम पर मैं फुल जूम कर दूंगा, स्केल कर दूंगा, जिससे कि अगले वाले की फ्रेम पर नॉर्मल हो जाएगा, इस तरह से अपीयर होगा। तो अभी ये थोड़ा ठीक नहीं है, इसको सही से एडजस्ट कर देंगे, तब ये जब ये व्हाइट वाला हमारा जो है ऊपर की तरफ जाएगा तब ये बनना स्टार्ट होगा। तो मैं इसको यहाँ से सिंपल ड्रैग करके आगे करूँगा, ये इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर बनेगा, जो कि ये ठीक है। इसको थोड़ा सा और भी स्मूथ करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल हम लोगों को एनिमेट भी कर सकते हैं। हल्का फुल्का जो पपेट रैप हमारे पास है इसमें फीचर, उससे हम थोड़ा सा यहाँ पर एनिमेशन देंगे। तो यहाँ से मैं क्या काम करूँगा, पपेट रैप टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं पॉइंट्स बनाना स्टार्ट करूँगा। तो मैं सेंटर में पॉइंट बनाऊंगा, हैंड के पास, सर के पास और ये इधर की तरफ। जब आप कंट्रोल के साथ इसको मूव करते हैं तो वो एनिमेशन खुद ब खुद बना लेता है, जैसे कि आप देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर सिंपल कंट्रोल के साथ में प्रेस करके उसको ड्रैग किया है, तो ये देखेंगे उसमें जो मोशन है वो अपने आप यहाँ क्रिएट कर लिया। जब तक मैंने उसको
मूव किया है तब तक का वो एनिमेशन यहाँ रिकॉर्ड हो चुका है। तो इस एनिमेशन को आप यहाँ मॉडिफाई भी कर सकते हो। सिंपल इसको यहाँ पर आप जाना है और इसके जो पॉइंट्स हैं यहाँ से आप इनको मतलब एडिट कर सकते हो उसको। तो साउंड इफेक्ट जो है मैंने यहाँ इंपोर्ट कर लिए हैं। मैं यहाँ पर आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे वो साउंड यहाँ पर काम करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इफेक्ट है, मैं यहाँ आपको प्ले करके दिखाता हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैं जब ये टेक्स्ट हमारा आ रहा है तो मैं यहाँ पर वो साउंड इफेक्ट लगा रहा हूँ। तो देख रहे हैं कि इस तरह से ये काफ़ी यहाँ पर सही लग रहा है। ऐसे ही फायर जो बर्निंग इफेक्ट है वो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से देखें, तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से लगाऊंगा। तो सिंपली आपको मैच करना है कि कब फायर वाला इफेक्ट वो साउंड आपको उसके साथ देना है, वो सिंपली आपको यहाँ पर मैच करना है। और जो फायर जो पार्टिकल्स हैं उसकी भी हमें साउंड यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करके डाल देता हूँ और जो देखेंगे ना इस तरह से जो जलने वाला इफेक्ट है वो यहाँ पर बन रहा है। इसी तरह से आपको सारे साउंड सिंक करके डाल देने और ये फाइनल जो बनेगा तो वो इस तरह का बनेगा। तो साउंड के साथ जब हमने इसको बैकग्राउंड म्यूजिक और दे दिया तो ये इसका जो मज़ा है वो डबल हो चुका है, मतलब वो और भी बढ़िया है। दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो? मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू, बाय बाय।